अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं? ठीक है। आज एक कॉमन डिजीज़ है जिसका नाम है एच पाइलोरी के नाम से है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग जो है ना इसको कॉमन वे में ले लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कितनी ख़तरनाक इफ़ जो अगर आप इसको अनट्रीटेड और ट्रीट ही नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे। ठीक है। अब एच पाइलोरी होता क्या है? ये एक बैक्टीरिया है हमारे मैदे के अंदर, जहाँ पे तेज़ाबियत होती है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रहता है। एसिडिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी एच पाइलोरी वहाँ पे रहेगा। ठीक है। अब ये एच पाइलोरी हमारे पास कैसे आता है? हमारे ना स्टमक के ऊपर एक म्यूकोजल लेयर होती है। अब ये म्यूकोजल लेयर के अंदर ये घुस जाता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक है। और उसके अंदर जब ये चला जाता है ना तो ये फिर स्टमक से ये ड्यूडेनम में भी जाता है। ठीक है। तो ये फिर दो किस्म के अल्सर करता है, एक ड्यूडेनल अल्सर करता है, एक स्टमक अल्सर करता है। ठीक है। अब इसके सिम्टम किस तरह आएंगे अगर आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे? इंडाइजेशन होगी, उसके अलावा आपको भूख ज़्यादा लगेगी, उसके बाद आपका वेट लॉस होगा, उसके बाद आपको ओरल अल्सर भी हो सकते हैं, ड्यूडेनल अल्सर, स्टमक अल्सर, वो एक आगे फिर इसके पार्ट्स हैं। अगर हम डीप में जाएंगे, ठीक है, अल्सर होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें हम करते क्या हैं? इसके ना तीन किस्म के टेस्ट होते हैं। यूरिया ब्रस टेस्ट होता है इसका, स्टूल एंटीजन होता है और सीरम वाला भी होता है। जो सबसे बेस्ट है वो तो है यूरिया ब्रथ, जो कि हमारे पाकिस्तान में तो खैर नहीं होता, वो हम यहाँ पे उसके बाद जो है वो आप स्टूल एंटीजन करवा सकते हैं। वो सेंसिटिव भी है, स्पेसिफिक भी है। उसमें अगर पॉजिटिव आ जाता है फिर हम इसकी जो है ना उसमें ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे भी पहले जब आपको पता लग जाए कि यार मुझे तो अल्सर बना हुआ है और वोमिटिंग वगैरह भी हो रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? हम एंडोस्कोपी की तरफ जाते हैं। एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर है या स्टमक अल्सर है। ठीक है। डायग्नोस हो गया। डायग्नोस के बाद आपने जो है सिम्टम्स भी आपको आ रहे हैं तो आपने जो है ना इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। इसमें हम पहले ट्रिपल थेरापी देते हैं, फिर क्वाड्रुपल थेरापी देते हैं। अब ट्रिपल थेरापी के अंदर हमारे पास आ जाता है पीपीआई में कोई भी आप ओमेप्राजोल ले लें। ठीक है। उसके बाद आप क्लिथ्रोमाइसिन जो है वो ले लें, मैक्रोलाइड में आता है। उसके बाद आप एमॉक्सिलिन ले लें, एमॉक्सिल के नाम से है, या फिर मेट्रोनेडाजोल ले लें। ये ट्रिपल थेरापी है। ये आपने 14 डेज जारी रखनी है। ठीक है। क्योंकि एसिडिटी की ख़त्म होगी तो ये जाता है, वरना नहीं जाता। और काफ़ी पेशेंट्स का ना ये जाता ही नहीं है। हमारे पास पेशेंट 6-6 महीने बाद भी वापस आए हुए होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे तो वही वाले सिम्टम है। मतलब ये कॉमन प्रैक्टिस ये है मेडिसिन की। बाकी हम फुली रेकमेंड नहीं करते किसी को, वो अपने डॉक्टर के पास ही। हाँ जी, हाँ ये कॉमन है। डॉक्टर के मुताबिक ही आपने अगर मेडिसिन भी लेनी है तो उनके मुताबिक ही लेनी है। ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन कॉमन सिम्टम है ना, एम्प्टी स्टमक जब होगा ना आपको पेन हो शुरू हो जाएगी। आप कहोगे यार मैं कुछ खाना चाहिए, मुझे ये सबसे ज्यादा पेन होती है। ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में तो आजकल आप देखें स्पाइसी खाने खा रहे हैं, चाय कैफीन बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो हमारे पास तो है ही है ये कॉमन। ठीक है। इसको आप ट्रीट नहीं कर रहे होते, उसके बाद ये अल्सर कर देता है। ठीक है। फिर उसकी काफ़ी सारी क्लासेस उसमें एंड पे आ जाता है। अब ट्रिपल थेरापी से नहीं ठीक हुआ पेशेंट, वापस दोबारा आ जाता है कि सर मैंने स्टूल एंटीजन करवाया है, फिर से पॉजिटिव है, तो फौरन आपने स्टूल एंटीजन नहीं करवाना। 14 डेज आपके हो गए मेडिसिन को, फिर आपने 14 डेज मेडिसिन को छोड़े होने के बाद 1 महीने बाद आपने टेस्ट कराना है। क्योंकि जब एच पाइलोरी के लिए आपने ट्रिपल थेरापी ले ली है ना तो वो जाते जाते भी अपना असर इतना छोड़ जाता है कि एसिडिटी आपकी रहती है। जब एसिडिटी रहेगी तो वो आपकी उसमें स्टूल एंटीजन में भी आएगी, सीरम में भी आएगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 1 महीने बाद अपना दोबारा टेस्ट करवाएं। अगर उसके बाद भी पॉजिटिव आ रहा है ना आपका टेस्ट, देन हम क्वाड्रुपल थेरापी पे जाते हैं। ठीक है। तो क्वाड्रुपल थेरापी फिर हम जो है वो 15 डेज की भी है और 1 मंथ की भी है। लेकिन उससे भी इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं और पीपीआई जो है वो आधा घंटा पहले ले रहे हैं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अभी तक पेशेंट जो है ना दोबारा वापस नहीं आया। हाँ, जब दोबारा आया था 2-3 पेशेंट थे, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा था कि सर हमें ना फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनसे। फिर उनको जब क्वाड्रुपल थेरापी पे दिया था तो वो वापस नहीं आए थे। फिर वो मैसेज में आपको दिखा दूँ, वो कह रहे थे सर अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है और नेगेटिव भी हो गया टेस्ट, अब हमारा वेट भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये एक तो ये वेट लॉस वाला जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत वो है कि वेट लॉस करता है। इसको अगर आप ट्रीट नहीं करते, मेडिसिन नहीं लेते, ये माल्ट लिम्फोमा कर देता है। ठीक है। माल्ट लिम्फोमा, जो कि आपको लिम्फोमा तो जब बन गया ना तो उसके बाद यंग एज में लिम्फोमा का बनना और उसको फिर बाद में ट्रीट करना, फिर कीमोथेरेपी की तरफ जाना, वो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनिशियल स्टेप यही है कि आप स्टार्ट में ही जो है ना इसको ट्रीट करना शुरू कर दिया करें। ठीक है। ताकि और कॉम्प्लिकेशन ना बने इसके।
हाँ कॉम्प्लिकेशन ना बने। प्रिवेंशन क्या है, आपने स्मोकी फूड नहीं खाना, स्पाइसी फूड जो है कैफीन को कम कर दें, स्पाइसी फूड नहीं खाना, ठीक है। आपने जो है वो ज़्यादा मिर्च मसाला यूज़ नहीं करना, उससे परहेज़ करें। वो खाएंगे, मेडिसिन भी खाते रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ें आपने लाजमी छोड़नी ही छोड़नी है। और स्मोकिंग और नेगेटिव हो जाए, स्मोकिंग ही तो कॉज, वो तो हर चीज़ का वैसे कॉज है, तो उसका कोई इतना वो है नहीं। तो अगर वो कोई कर रहा है तो वो भी छोड़ दे, क्योंकि मेडिसिन जो है वो उसमें इंटरेक्शन कर सकती है, मैक्रोलाइड वगैरह ना, स्मोकिंग के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी डिजीज़ हमारे पास जैसे जैसे पेशेंट आता है साथ साथ में आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा और बताता रहूँगा। थैंक यू।